और बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र करें तो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का सिलसिला जारी है। अब तक तहसील चेयरमैन और मेयर की 64 में से 55 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी नताइज सामने आ चुके हैं। JUI पहले और PTI दूसरे नंबर पर है। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर उमैर यासिर। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर, अब भी कुछ नशिस्तों के नताइज आ रहा है बाकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दावा किया जा रहा है कि जब तमाम नताइज आ चुकेंगे तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही सर फहरिस्त होगी। आपको लगता है कि ऐसा हो सकेगा? जी, फिलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अक्सरियती जो नताइज हैं वो आ चुके हैं। चंद नशिस्तों के रिजल्ट अभी बाकी हैं, जहाँ पे कुछ मसाइल हैं। पेशावर की जो मेयर की नशिस्त है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ को धचका पहुंचा है और उसे एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है, उसमें 6 पोलिंग स्टेशन के नताइज अभी बाकी हैं। लेकिन उनकी तादाद उन 6 पोलिंग स्टेशन पे जो रजिस्टर्ड वोट है उनकी तादाद 11,000 है, और तहरीक इंसाफ जो इस वक्त हार रही है वो 12,000 वोटों से हार रही है। तो इस सूरत में बहुत मुश्किल है कि अगर उन पोलिंग स्टेशन के नताइज आते हैं या उन पे अगर रीपोलिंग होती है तो तहरीक इंसाफ के लिए जीतना उसमें काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। इसके साथ साथ हम अगर सूबे के जो दीगर अजला हैं जहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो तकरीबन यही सूरत हाल है। JUI पहले नंबर पर है और तहरीक इंसाफ का नंबर उसमें काफ़ी पीछे है। तो ऐसे कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि मज़ीद तहरीक इंसाफ कुछ यहाँ पे कोई करिश्मा दिखा सके या कुछ मज़ीद नशिस्तें जीत सके। ठीक है उमैर, अगर कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो भी ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी है। क्या यही वजह है कि इस तरह का अपसेट हमें दिखाई दे रहा है? तहरीक इंसाफ ने तो ये कह दिया कि अगर हम जीत जाते तो हम पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो दूसरी जमातें हैं उनकी जानिब से धांधली का शोर मच रहा है। वो ये भी कह रही हैं कि इंतखाबात का जो नतीजा है वो अब तक सामने नहीं आया, धांधली हो रही है, प्री पोल रिगिंग की भी बात हो रही थी। जी देखें, जो आपने पहला सवाल किया है वो बिल्कुल ये है कि कारकर्दगी तहरीक इंसाफ की वो नहीं थी जो उम्मीद लोगों को तहरीक इंसाफ ने दिलाई थी, जो तब्दीली आवाम को दिखाई गई थी, लेकिन वो हकीकी तब्दीली लाने में नाकाम रहे। खुसूसन पिछले कुछ अरसे से जो महंगाई की लहर आई है उसने भी तहरीक इंसाफ की शिकस्त में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अब तो तहरीक इंसाफ के जो वज़रा हैं वो ये भी कह रहे हैं कि खुद भी यही कह रहे हैं कि भाई अब ये जो महंगाई की वजह है, वरना इन नताइज से पहले वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मुल्क में महंगाई है। लेकिन चले उन्हें कम से कम इस चीज़ का इसी नताइज से ही एहसास तो हो गया कि वाकई मुल्क में महंगाई है। पख्तूनख्वा के अवाम ने और पेशावर के अवाम ने उन्हें इस चीज़ का एहसास दिला दिया। अच्छा उमैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमने गलत उम्मीदवारों का चुनाव किया जिसकी वजह से जो है वो शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये भी एक फैक्टर है, एक वजह है तहरीक इंसाफ की कि वो हमेशा से दुरुस्त उम्मीदवारों को उन्होंने कभी भी टिकट नहीं दिए, चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो असम्बलियों के इंतखाबात हों। ये एक मसला रहा है। तहरीक इंसाफ शुरू से ही इस बात की मुखालिफ थी कि मौरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, अपने अकरबा रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को टिकट नहीं दिए जाना चाहिए, बल्कि मेरिट पे देने चाहिए। लेकिन अमली तौर पे तहरीक इंसाफ हमेशा इसके मुखालिफ रही है। पेशावर में उन्होंने भी अपने करीबी लोगों को टिकट दिए, जो हकीकी लोग थे, जो डिजर्विंग लोग थे, उन्हें नज़रअंदाज किया। और ये सिलसिला दूसरे अजला में भी यही रहा। किसी जगह पे MNA के बेटे को, किसी जगह पे MPA के भाई को, तो ये सिलसिला चला। अब उसके नतीजे में ऐसा हुआ कि कुछ लोग जो तहरीक इंसाफ के डिजर्व करते थे उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन वो आज़ाद हैसियत से कामयाब हुए या उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटों को नुकसान पहुंचाया। तो यही वजह रही है कि जो टिकटों की दुरुस्त तकसीम ना होने की वजह से
और ये रीज़न वज़ीर आज़म इमरान खान को भी समझ में आया, तभी वो ये कह रहे हैं कि दूसरे मरहले में ये जो गलतियाँ हुई हैं इसको अब दोहराया नहीं जाएगा। उमैर यासिर, ब्यूरो हेड पेशावर, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बेहद शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।